कल जो 3 बिल जो है डिफीट हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मोदी गवर्नमेंट को बड़ा सेटबैक मिला। क्या कहेंगे, ये जो डिजाइन था ये फेल हुआ है? एक अच्छा मूव था अपोजिशन को कि वो जो कंफ्यूजन था आवाम में कि डिलिमिटेशन और वुमेन खवातीन का रिजर्वेशन, तो अपोजिशन ये मांग रही थी कि इसको कंफ्यूज मत करें, डिलिमिटेशन अलग है और खवातीन का रिजर्वेशन अलग है। तो सरकार उस पर अड़ी रही कि नहीं, दोनों एक ही हैं। तो मैं समझता हूँ एक जीत है अपोजिशन की इसमें, कि जिस तरह अपोजिशन ने कल रोल किया, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जमहूरियत अभी जिंदा है इसमें, इससे साबित होता है। तो लेकिन जो है उसके पीछे डिजाइन क्या था, आप क्या समझते हैं? जो साउथ का जो मामला है, साउथ और नॉर्थ की जो डिवाइड है, खासतौर से साउथ जो है डिसएडवांटेज पोजीशन में आ जाता है इकोनॉमिकली भी, अभी भी डिसएडवांटेज पोजीशन में है कि उसका से ज़्यादा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल से भी उसका कमज़ोर हो जाता है। अरे पॉलिटिकल से कभी कमजोर नहीं होगा। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। साउथ साउथ है। साउथ की इकोनॉमी जो है कर्नाटका की, तमिलनाडु की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, अगर आप नॉर्थ के स्टेट से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। इसमें कोई फिक्र की बात नहीं। और ये सवाल ये है कि ये जो बीजेपी, टीडीपी, जितने भी एनडीए के अलाइज थे, वहाँ बीजेपी के जो एमपीज है, उन लोगों ने सपोर्ट किया इस बिल को, तो इसका उनके खिलाफ कुछ रिएक्शन होगा साउथ में? नहीं, कुछ हुआ नहीं। इसमें कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई है, कुछ रूलिंग पार्टी के एमएलए ने भी क्रॉस वोटिंग की है, इससे प्रूव होता है। तेजस्वी यादव आपके जो कर्नाटक के जो बहुत ही वोकल टाइप के जो है तो मेंबर पार्लियामेंट है, वो डिफेंड करने के लिए आए। हाँ, बीजेपी वाले हैं तो डिफेंड करेंगे ही ना। अब तो क्या सपोर्ट करेंगे ना, उसका कोई वहाँ पर जो है, अरे कुछ असर नहीं पड़ता उसका। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं, उन पर कोई असर पड़ेगा क्या? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया, साउथ की इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा, ये क्या पूछना चाह रहा हूँ। देखते जाएं आगे क्या 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 होता है, उसका असर पड़ेगा ही।